अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डेली बेज और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन। गुज़िश्ता हफ्ते हमने भरपूर आवाज़ उठाई, अवाम ने हमारा भरपूर साथ दिया। हमने जो प्रोग्राम में मौक़िफ़ लिया उसको अवाम ने भरपूर तौर पे पजीराई दी। अवाम ने हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और यही वजह थी कि जब अवाम और मीडिया एक साथ खड़े हो जाएं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलात को हरा सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते कुछ इस तरह की चीज़ें हुई, डेवलपमेंट्स हुई जिसपे महंगाई का तूफान आने को खड़ा था, लेकिन शायद वो फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है। जरूरत इस बात की है कि ये जो चीजें टल गई हैं इसके ऊपर बात की जाए और इसके हवाले से मजीद कुछ इंकशाफात हैं आपके सामने प्रेजेंट किए जाएं। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से डेयरी इंडस्ट्री में काम होता है। हमने देखा कि किस तरीके से जानवरों के साथ जुल्म किया जाता है, ज्यादती की जाती है और इंजेक्शंस के जरिए जानवरों का आउटपुट में इजाफा किया जाता है। सर, आपने ये बातें तो बता दी, अब ये जरा बता दें कि आज हमारा जो फार्मर है या जो डेयरी इंडस्ट्री जो चला रहे हैं, जो डेयरी इन्वेस्टर्स हैं, वो ये काम करने पे आकर मजबूर क्यों हैं? आपने कहा कि मजबूर हैं, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इनको इस किस्म का घिनौना काम करने पे मजबूर कर देती है? देखें मुनीर भाई, इसमें मैं अगर पहले अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अगर अपनी बात करूँ देन ऑब्वियसली जो सब कर रहे हैं सबके हवाले से भी टू सम एक्सटेंट मैं कोशिश करूँगा कि उनका भी एक कंसर्न शेयर करूँ। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसको ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशन एंड देन टॉप ऑफ ऑल एज अ पैशन इसको चूज़ किया इस फील्ड। आपने मुझे कहा था कि जब हमारा इंटरेक्शन हुआ था, आपने कहा था कि मैं ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन की मगफरत के लिए करना चाहता हूँ और अच्छे तौर पे करना चाहता हूँ। ये बात आपने मुझसे कही थी? देखिए, उसमें यानी आज तक की अगर मैं अपनी कैलकुलेशन की बात करूँ तो इस बिज़नेस को मैं स्ट्रेट जो है ना लॉस में कर रहा हूँ, बट कंटिन्यू करने का या उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन करने का एक पर्पज़ ये है कि इसको किसी न किसी तरह प्रॉफिटेबल बनाओ। ठीक है। जब प्रॉफिटेबल बनेगा ऑब्वियसली एक साइकिल चलेगा तो फिर ही कुछ होगा, बट उस सारी एफर्ट का या सारी मेहनत का जो एक मेन पर्पज़ है वो क्या है कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि भैंस से हम हासिल कर रहे हैं वो एज इज फॉर्म में एंड कंज्यूमर तक पहुंचे। ये किस तरीके से जाएगी? सॉरी, एक थोड़ी सी इसमें ऐड कर लूँ, और ऑब्वियसली वो जो आपने वालिदैन वाली बात की मैं उसको ज़रा पूरा करना चाह रहा था, और उसमें ये है कि ज़ाहिरी बात है अगर ये चीज़ एक खालिस चीज़ वहाँ से निकली और खालिस चीज़ वहाँ तक पहुँची तो शायद किसी के दिल से दुआ निकल जाए और शायद ये मेरे लिए मेरे वालिदैन के लिए एक मफ़रत का ज़रिया बन जाए। तो ये एक बेसिकली मेरा जो एक टारगेट था। देखें, उसमें मैं पहले आपकी जो पहली बात आपने जो की कि ये क्यों आखिर लॉस है और उसमें क्यों कंटिन्यू हर बंदा क्यों उसको कर रहा है, तो जहाँ तक लॉस की बात है तो यस, अगर इसको आप फेयर मीन से करने जाओगे तो ये स्ट्रेट लॉस है। अनफेयर मीन से करने जाओगे तो ये प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल मीन के ये आपको एक साइजेबल तो नहीं कह सकते, बट इतना दे देता है कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। जो लोग जदी पुश्ती से कर रहे हैं, 30-35 साल से कर रहे हैं, तो अगर हम वैसे भी अपने भी इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाएँ तो जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ या आपके भी फोर फादर्स जहाँ से आए, तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होती गई, कुछ ना कुछ चेंजेस आती गई, तो ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री के अंदर भी चेंजेस आती गई। यानी पहले अगर किसी चीज़ को बड़ी खालिस बुनियादों पे किया जाता था और आज जिन बुनियादों पे किया जाता है तो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस तो हैं। यानी उसमें कहीं ना कहीं तो डंडी मारी गई है कि वो डंडी इसलिए मारी गई है कि जब उसको एक रिटर्न नहीं मिल रहा और बदले में उसको बोला जा रहा है कि ये इतने में ही होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसने ना तो नहीं करनी ना, उसने कहना है कि हाँ ठीक है मैं आपको करके दे दूंगा बट ये मेरे लिए पॉसिबल है। बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जब रिटेल की शॉप खोली तो जैसे जब सीज़न ऑफ सीज़न में सेल लग जाती है, 90-100 का दूध बिक रहा होता है, तो मुझसे भी एक बंदे ने आके बोला कि यार मुझे वो बराबर से 100 का मिल रहा है, आप इतने का क्यों दे रहे हो। तो उसको जवाब मैंने जो दिया सिंपल, और वो बड़ा उस बंदे को आप कह सकते हो कि उसके रिएक्शन से मुझे लगा कि इसको समझ आ गई है। मैंने कहा देखो, एक चीज़ को 120 वाली को या वट एवर द प्राइस इज़, उसको लो प्राइस बनाना वो टोटल शॉपकीपर के हाथ में होता है। ठीक है। यानी उसमें मैं कितनी अमेंडमेंट करूँ या कितनी मिक्सिंग करूँ वो डिसाइड करना मेरे पे। तो वो मैं 100 का बेचूँ, 90 का बेचूँ, 80 का बेचूँ, वो टोटल मेरी स्वाबदीद पे है। उसका आपको पता भी नहीं चलना कि उसके साथ हुआ क्या। बट ना मैंने वो टारगेट किया उस काम का, ना मैंने वो काम करना है, ना इससे पहले किया, ना आगे का मेरा कोई इरादा है इंशाल्लाह। तो मैंने कहा अगर फिर मुझसे आप एक्सपेक्ट करोगे तो मुझे ये चीज़ इतने में वारा खाती है जितने में मैं सेल कर रहा हूँ। ये हमने अक्सर देखा है कि कई बार दूध कम कीमतों में बिक रहा देखिए होता है। वो उसमें अगेन 90-100 आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। उसमें अगेन जब ऑफ सीजन होता है, जब आप मंडी इतनी गिर चुकी होती है, तो बजाय फिर हर कोई प्रेफर करता है मंडी बेचने के, वो कहता है कि मैं स्कीम लगा के बेच लूँ तो फिर भी बेहतर है। और खैर वो फिर अगेन एक बड़ी अलग एक डिस्कशन है। पहले मैं वो फार्मर वाली बात पे आपको क्लियर कर दूं कि देखें, फार्मर हाईजैक है,
फार्मर अगर डंडी मार रहा है, फार्मर अगर अनफेयर मीन यूज़ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट तो ये है कि फार्मर प्रॉपर ट्रेन नहीं है, नंबर 1। ठीक है। यानी वो हिट एंड ट्रायल मेथड से चल रहा है, उसने आपसे सुना करते करते उसने फार्मिंग स्टार्ट कर दी, और इसी तरह आगे चलते चलते उसने डिफरेंट जो केसेस आते गए उसको वो एक्सपीरियंस करता गया, सोल्यूशन इधर उधर से पूछ के चलाता गया, उसकी फार्मिंग इस तरह से कंटिन्यू हो रही है। इसमें एक चीज़ तो जो मेन लॉस का जिम्मेदार है वो ये है कि किसी भी फार्मर की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा, फिर खाली ट्रेनिंग फार्मर की रिक्वायर्ड नहीं है, वो ट्रेनिंग जो मिल्कमैन है उसकी भी रिक्वायर्ड है, वो ट्रेनिंग उसके पास जो वेटनरी का डॉक्टर है उसकी भी रिक्वायर्ड है, वो ट्रेनिंग जो पूरी सप्लाई चेन है जो राशन दे रही है आगे तक जो लेके जा रही है, ईच एंड एवरी पर्सन की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। वो ट्रेनिंग खाली टेक्निकल नहीं है, वो ट्रेनिंग एक मॉरल लेवल पे भी है। सही। यानी खाली उसको काम सिखा देना इज़न्ट इनफ, उसको अच्छा इंसान बनाना इज़ द मेन थिंग। यानी उसको आप पहले उससे ये तो पूछो कि भाई तुम ऐसा काम कर क्यों रहे हो। मे बी उसके जहन में भी कोई 50 एक रीज़न हो जो खोल के बैठा हो कि यार ये रीज़न है भाई, ये इसके बगैर मेरा काम कैसे चलेगा, और यस वो हैं। अब वो रीज़न मेरे हिसाब से प्रॉपरली एड्रेस होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो रीज़न एड्रेस हो गए, यानी उसको एक उसका जायज़ हक जिसको आप कह सकते हो मिल गया, उसके बाद भी अगर कोई बंदा शॉर्टकट लगा रहा है या अनफेयर मीन दे रहा है, तो दैट बेसिकली मीन्स कि वो उस बंदे के अंदर ही लेकिन सर मैं एक बात आपसे जानना आप ये कह रहे हैं कि वो रीजंस या जो भी वो उसकी मकासद है वो पूरे हो जाता है तो शॉर्टकट तरीका नहीं लगाना चाहिए। जी। लेकिन मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर हमें इस बिजनेस के थ्रू प्रॉपर और जेन्युइन तरीके से काम करने के बाद अगर वो रिजल्ट्स हासिल नहीं हो रहे, तो इससे बेहतर नहीं है कि गलत काम करने से बेहतर है कि बिजनेस बंद कर दिया जाए, दूसरा कुछ काम कर लिया जाए? देखिए मैं ये तो जिंदगियों से खेलने के बराबर काम हो रहा है सर। एग्जैक्टली देखिए मैं अपनी बात करूं ना मुनीर भाई, मेरा आप खुद भी तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं इस तरह का काम नहीं करता। मेरा 16 साल का जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने क्या किया और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरा एट द एंड ऑफ डे टारगेट यही है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी वो नौबत आ गई कि मुझे अनफेयर मीन यूज़ करना पड़े, तो ऑब्वियसली मेरा पहला उसमें क्या होगा सोल्यूशन, जो मेरी उस वक्त की सिचुएशन होगी कि मैं इस फील्ड को छोड़ दूंगा, मैं दोबारा से प्राइवेट जॉब ही कर रहा था, मैं उसी को कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है। बट द मेन थिंग इज किसी ने तो ये काम करना है, इस गलत तरीके से करना है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं करना। मैं यही तो देखें, आज का जो मेरा आने का ये कहने का मतलब है वो यही तो है कि अगर ये इंडस्ट्री बंद हो रही है, मर रही है, एंड हो रहा है, जिसको आप लोग ग्रोथ कह रहे हो, मेरे हिसाब से वो एक इंडिविजुअल की ग्रोथ तो है बट उस फील्ड की ग्रोथ नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि सारे का सारा ये जो सेटअप उठ के चंद हाथों में जा रहा है, ना कि वो फैलता हुआ जाए डिफरेंट एरिया। एग्जैक्टली देखें, एक तो जो असल जो ग्रोथ है ना, जो असल जो चीज़ है मेरे हिसाब से वो क्या है कि लो लेवल का जो छोटा फार्मर है वो प्रमोट हो, ठीक है, वो इनोवेशन लेके आए, वो इसमें एफर्ट लगाए, यानी इसको वाकई वो जब प्रोफेशन के साथ साथ एज ए पैशन लेके चलेगा, उसके अंदर थोड़ी सी दिल में एक खुदा खौफी तो है ही है ऑब्वियसली, बट जो जानवर खड़ा है उसके लिए थोड़ा खौफ होगा, जिसने एंड जो कस्टमर है जिसने दूध पीना है उसके लिए थोड़ा सा खौफ होगा, तो ऑब्वियसली ये सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो देखें, अब अगर वो ये सब कुछ नहीं कर रहा तो उसमें कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। मैं अगर, क्योंकि मैं ऑब्वियसली कराची रीजन से बिलोंग करता हूँ, इधर ही मैं ये फार्मिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ की आपको एग्जाम्पल ज़रा अच्छे तरीके से कोट कर लूँगा। यहाँ जो डेयरी फार्मर है, जो लो लेवल का डेयरी फार्मर है, उसको अगर आप स्टार्ट से लो तो बाड़ा भी रेंट पे लेना है, उसको पूरा राशन जितना भी फूड आइटम है सारे उसको परचेज़ करने हैं मार्केट से, उसको लेबर जितनी है वो एक ऐसी लेबर हायर करनी है जो कि टोटल इलिटरेट पीपल हैं, जो कि आपको सिर्फ एक तरीके से आप उनको चला सकते हो, बाकी और कोई तरीका नहीं है। यानी वो हिकमत ही है जो आप जिस तरीके से उनको आप टैकल कर सकते हो, बहुत मुश्किल काम है। फार्मर जो है वो हर लेवल पे हाईजैक है। यानी अगर आप फार्मर की बात करो तो फार्मर से रिलेटेड जितने लोग हैं, यानी मिल्कमैन है, 10 दिन बाद उसकी पेमेंट ड्यू है, एक दिन पेमेंट लेट कर दी, दूध छोड़ के भाग जाएगा वो उसको उसका राइट जो है वो 11वें दिन मिल रहा है। जो राशन वाला है, पेमेंट थोड़ी लेट हो गई, ऊपर नीचे हो गई, उसने राशन बंद कर देना है, दैट मीन्स कि आपने उसको राशन भी टाइम पे, उसने आप अगर आपको टाइम पे राशन चाहिए तो आपने उसकी पेमेंट को राइट टाइम पे रखना है, तो दैट मीन्स कि वो भी अपना राइट लेके साइड पे हो गया। जिसने जानवर आप पे बेचा, वो वन टाइम बेच के या किस्तों पे बेच के आपको साइड पे हो गया, उसने भी कोई रिस्क नहीं लिया। जिसने बाड़ा आपको रेंट पे दिया, उसने बिल्डिंग एक दफ़ा बनाई, उसकी प्रॉपर्टी खड़े खड़े आज करोड़ की है, कल 1.5 की है, परसों 2 करोड़ की है, वो भी गेन कर रहा है एट द एंड ऑफ रेंट और ईच एंड एवरीथिंग, प्राइस वैल्यू, हर बंदा गेन कर रहा है इस फील्ड से रिलेटेड। वाइद फार्मर है जो हिट खा रहा है। अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को पूछूं, फार्मर, मिडलमैन और जो मिल्क रिटेलर्स हैं, शॉप ओनर्स हैं, इसमें अगर तीनों में जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है वो कौन है? देखें, आप जो जरा एक चीज़ को समझें, फार्मर
पूरा जो भी मैंने आपको इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट के एक एस्टिमेट दिया, सारा पैसा लगाने के बाद 99.9% जो रिस्क है वो फार्मर उठा रहा है। ठीक हो गया। यानी खुदा ना खास्ता अगर भैंस भी मरती है तो फार्मर का लॉस है, दूध अगर ज़ाया भी हो गया तो फार्मर का लॉस है, किसी भैंस ने दूध नहीं भी दिया तो फार्मर का लॉस है, भैंस बीमार भी होगी तो भी फार्मर का लॉस है, 9 महीने बाद भैंस बिकी फिर भी फार्मर का लॉस है। वेयर एज जो मिडल मैन है उसने दूध एक फार्मर से एक सर्टन अमाउंट दे के, लेट्स से एक मन के ऊपर उसने 1 लाख 2 लाख जो भी वट एवर द अमाउंट है जो करंट मार्केट के हिसाब से है, उसने एक अमाउंट दे के दूध बांध लिया, उसको बंदी बोला जाता है। वो 1 से 1.5 लाख अपना सिक्योर अमाउंट लगा के आपसे आपकी प्रोडक्ट उठा रहा है। यानी वो पैसा है कि जो अंडरस्टूड है कि जब काम खत्म करेगा तो वो उसने पूरा आपसे वापस लेना है। ऐसा थोड़ी है कि तेरी 10 भैंसें मर गई तो चल मैं तेरे साथ बराबरी का शरीक हूँ तेरे नुकसान में, जो तेरा नुकसान हुआ मतलब मिडलमैन आपसे पूरा फायदा उठा के वो जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट हुई जितनी, मिडलमैन जब चाहे स्विच कर जाता है। नहीं स्विच तो ऑब्वियसली वो पूरा हमारा साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन वो चाहता है स्विच करना चाहे साल बाद ऑब्वियसली वो अगर जाना चाहता है तो वो कहीं भी जा सकता है। वो साल का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से हम चलते हैं। और फिर अब आ जाओ आप रिटेलर पे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुद रिटेलर भी हूँ। रिटेलर फिर दूध उठाता है, उसके बाद 2 चॉइसेस हैं। नंबर 1 या तो वो मिडलमैन से उठाएगा या वो डायरेक्ट फार्मर से उठाएगा, सही है, या खुद का बाड़ा खोल के बैठा हुआ तो जिस तरह मैं हूँ वो एक अलग चीज़ है। तो अगर तो उसने मिडलमैन से उठाया तो मिडलमैन जो हमारा दूध का बेसिकली रेट है 3840, उसमें फिर वो 2 चीज़ें ऐड करता है। नंबर 1 रेंट, जो भी फ्रेट, जो बाड़े से वहाँ तक का जो भी फ्रेट पड़ा वो, एंड नंबर 2 उसमें वो अपना कमीशन ऐड करता है, प्रॉफिट ऐड करता है पर टैंक की जो भी पड़ा। तो वो फिर मार्केट में अगेन वो वेरी करता है, बट जो एक शॉपकीपर है उसको वो दूध पड़ता है 100, जो एक करंट प्राइस है उसकी मैं आपको एक प्रॉक्सिक अमाउंट एक बता रहा हूँ, 37.5 लीटर की जो हम उसको दे रहे हैं। 103 का हम वहाँ से चला रहे हैं और उसको उस तक पहुँचते वो तकरीबन 112, 113, 114 तक पहुँच जाता है। ये मैं एक शॉपकीपर ये जो दूध पहुँचा शॉप तक, ये एक प्योर फॉर्म में पहुँचा है या इसमें मिलावट हो चुकी है? देखें अब अगेन इसमें वही जो मैंने बोला कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, बट नॉर्मली प्रैक्टिस जो अब इसमें डंडी जो फार्मर एंड से कोताही हुई वो इन द फॉर्म ऑफ बोस्टन या वो XYZ जो मैंने एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब मिडल मैन के एंड से जो कोताही हुई वो मिक्सिंग इन द फॉर्म ऑफ पानी भी हो सकता है, कोई और केमिकल्स भी हो सकते हैं जो वो करता है। अच्छा, कुछ इस तरह की खबरें भी आती हैं जो पानी मिलाया जाता है, शायद पानी तो इतना नुकसान ना दे लेकिन पानी बड़ा गंदा क्वालिटी का मिलाया जाता है। देखें ऑब्वियसली जब एक बंदा, और ना सिर्फ पानी के अलावा बहुत सी चीजें मिलाई जा रही हैं उसमें। देखें जब दूध आप फार्म से निकलता है ना तो उसकी लाइफ हार्डली कोई गर्मियों में 2 से 3 घंटे होती है। अब 2 से 3 घंटे में जो भी उसमें मिक्सिंग या मिलावट करता है ना तो, और दूध सुबह के 5 बजे निकलता है, वो टाइमिंग हर एक अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, बट मिल्किंग टाइम का जो डिफरेंस होता है दैट इज 12 आवर्स, यानी हर 12 घंटे के बाद चुआई होती है। अगर आपने सुबह 5 बजे रखा है तो शाम भी आप 5 बजे की उसकी टाइमिंग होगी। तो उसमें आप अगर आप ये बोलो कि जो मिक्सिंग कर रहा है वो आप उसको बोलोगे यार मिक्सिंग तो कर बट तरीके की कर, तो ऑब्वियसली ये तो खैर काम ही गलत है। तो जिसने गलत मिक्सिंग को ही उसने जायज़ समझा हुआ है तो वो साफ़ पानी और गंदे पानी में थोड़ी वो तमीज़ करेगा। सही है। तो वो कुछ वहाँ से गड़बड़ हुई, कुछ आगे से हुई और कुछ जाके एट द एंड रिटेलर से हुई। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करना चाहूँगा फार्मर की, मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बुराइयाँ बताई जो बेसिकली वो बुराइयाँ जो उसके इख्तियार में नहीं है या वो चैलेंजेस है जो बेबस हो चुका है। अब अगर तो मतलब कहीं ना कहीं कैप लग जाता है, ये कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन आ जाता है फार्मर के एंड पे कि यार कोई जैसे दुनिया में हो रहा है इस वक्त, अगर मैं गाय के लिए की बात करूं कि उसकी मिल्किंग के लिए दुनिया में मशीनें इस्तेमाल होती हैं, मिल्किंग मशीनें पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली होती हैं बट उस लेवल पे नहीं होती हैं, स्टिल हम कहीं ना कहीं लेबर के मोहताज हैं। सही है। तो यहाँ पे लेबर डोमिनेंट है, स्टिल लेबर डोमिनेंट है। तो ऑब्वियसली उस गवर्नमेंट लेवल पे उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, उस स्किल को प्रमोट करने की ज़रूरत है कि फार्मर जो है वो कम से कम डिपेंडेंट हो ह्यूमन पे। सही, वो ज्यादा से ज्यादा मशीनरी की तरफ जाए या ऑटोमेशन की तरफ जाए, आपके शेड्स मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक शेड्स हो, अब ज्यादा बेहतर क्लीन एनवायरनमेंट हो। एग्जैक्टली देखें आजकल के दौर में भी ऐसा नहीं है, ऑटोमेशन आजकल भी बहुत है, बहुत स्किल्ड है सब कुछ, मतलब टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट आजकल भी एग्जिस्ट करती है। बट अगेन मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको एक लो लेवल के फार्मर तक फिजिबल बनाओ। यानी जो बड़े बड़े नाम आपके भी उंगलियों पे हैं, सबको पता भी है, तो उनके लिए पैसा लगाना इज़न्ट अ बिग डील। बट एक लो फार्मर के लिए जो कि बेचारा वही पैसा था जो लगा के बैठा हुआ है और उसकी ख्वाहिश है कि मैं इस चीज़ को एक्सटेंड करूं, तो उसके लिए इस चीज़ को फिजिबल बनाना चाहिए थ्रू डिफरेंट टूल्स। अब उसमें ऑब्वियसली जो से रिलेटेड लोग हैं, यानी मिल्क मैन, उसकी भी प्रॉपर एक ट्रेनिंग की, एक स्किल
उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है कि तुमने कैसे करना है कि दूध इस टाइम के अंदर बेहतर से बेहतर आए, या इस ऑक्सी के जो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक लगाया जाता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या क्या, इसकी बुराई है क्या क्या, उसको इस चीज़ पे पढ़ाना या इस चीज़ पे थोड़ा सा उसका। सर वो पढ़ा के तो उसमें फ़ायदा ही नहीं है ना, पढ़ा के उसने कोई नया रास्ता निकाल लेना है, क्योंकि अगर किसी के एक फितरत में बेईमानी आ जाए तो उसको सिखाया नहीं जा सकता। हाँ, उसको ये बताना कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही, उसके बावजूद भी जिसकी फितरत में बेईमानी वो तो नहीं सुधरेगा। देखिए मुनीर भाई, जो मैंने अर्ज़ किया कि ऑब्वियसली पहले आप सबको एक इन्वायरमेंट दो, एक अपॉर्चुनिटी दो, राइट अपॉर्चुनिटी दो। यानी तुम लोग फार्मर को हम बोलें कि ये करने के बाद तुम इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई गलत कर रहा है तो ऑब्वियसली वो तो फिर उसमें डिबेट है ही नहीं है ना, फिर तो वो है ही, आप फितरतन ही आप कह सकते हो कि काम चोर है या उसकी फितरत में ये गलत काम करना लिखा हुआ है, तो उसने तो वो करना ही करना है, थ्रू एनी मीन करना है। बट मेरा जो कंसर्न है वो क्या है कि आया राइट मीन से ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर इस पर कोई चैलेंज करना चाह रहा है या कोई मेरे साथ डिस्कशन करना चाह रहा है तो यस आई एम अवेलेबल कि ये राइट वे में, राइट मीन में ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अनटिल अनलेस। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जो काम अभी मैंने किया वो क्या किया कि फिर आप रिटेल वाली साइड भी आ जाओ, वर्टिकली आप एक्सपेंड करते जाओ कि ठीक है चलो यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही तो यहाँ से मैं कुछ ऐड ऑन कर लूँ कि मेरा घर का किचन और बाकी एक्सपेंसेस यहाँ से चलते जाएं, क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं। बाय प्रोडक्ट इस पर मजीद बात करेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम अभी खत्म नहीं होने लगा। हम अभी बात ये भी करेंगे कि अक्सर आजकल ये बहस हो रही है कि गाय या भैंस के अलावा कौन सा दूध में बेहतर है। ये भी बात करेंगे कि इस बार जो प्राइसेस नहीं बढ़ी उसके पीछे आखिर कौन से मामला थे जो प्राइसेस नहीं बढ़ी, क्या ये अवामी प्रेशर था या इसके पीछे एसोसिएशन की अपनी जंग शामिल थी। इससे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।